नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएससी एंड सीडीएसएल शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए दोनों शेयर में आज गिरावट देखने को मिले। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, उन सभी चीज़ों की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बीएससी के शेयर में आज चेक किएगा तो भाव में आज अच्छी खासी गिरावट है। 2518 का करंटली भाव चला है, लगभग 1% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, चलिए उसको हम लोग पहले पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ है कि 6 महीने में अगर चेक कीजिएगा 6 मंथ्स में, तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। 6 मंथ्स में देखिए लगभग 17% का लोगों को रिटर्न आया। एंड रिजल्ट से पहले जो रहता है थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। रिजल्ट का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सबको पता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर ये लेवल 2800 तक का लेवल आएगा। एंड मान लीजिए अगर गिरावट होगा तो फिर यहीं से ट्रेंड चेंज कर जाएगा। इस कारण से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है। खासकर 5 दिनों में चेक कीजिएगा ना, 3 से 4 दिनों में अच्छा खासा स्टॉक भागा है। तो सबसे पहले चीज ये चेक कर लेते हैं उछाल क्यों हुआ था। तो देखिए उछाल के पीछे रीजन क्या है, क्यों भागा था ये स्टॉक। यहाँ पर देखिए जिस कारण से पहले गिरा था उसको लेकर के पॉजिटिव ट्रिगर आया था। सेबी के चेयरमैन ने पहले बयान दिया था कि वीकली एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी जो रहता है उसको बंद किया जाएगा। लेकिन उसको लेकर के उन्होंने खुद अपडेट दिया कि शट डाउन ऑफ वीकली ऑप्शन नॉट प्रैक्टिकल। इसे वो बोलते हैं कि इनका कहना है कि प्रैक्टिकल नहीं है, इसको बंद करना इतना आसान नहीं है। India's market regulator SEBI will proceed cautiously on restricting weekly futures and option expiries. SEBI chief Tuhin Kanta Pandey stated an outright shutdown is impractical. मतलब अचानक बंद कर देंगे तो इम्प्रैक्टिकल होगा। फिर उसमें देखिए सभी से बातचीत करने के बाद क्या इसका इम्पैक्ट होगा, सब कुछ करने के बाद सोचा जाएगा। करंटली अभी इम्प्रैक्टिकल है, तुरंत में ये नहीं पॉसिबल है। Regulators already implemented measures to control speculative trading by retail investors. Further policy intervention will follow extensive data analysis and public consultation. तो देखिए पूरा डेटा एनालिसिस कंसल्टेशन करने के बाद ही सोचा जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। करंटली अभी के सिचुएशन में इनका कहना है अभी प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल। ये अपडेट आया, इस कारण से शेयर में तूफानी तेजी स्टार्ट हो गई है। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, चलिए उसको चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो आज के दिन फिर से यहाँ पर उभर कर आ रहा है वो है कंपनी का वैल्यूएशन फिर से सामने आ रहा है कि वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर आ रहा है। अगर बीएससी का वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 64.6 है। इंडस्ट्री के देखिए पी वैल्यूएशन से बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो इंडस्ट्री का पी वैल्यूएशन से मैच तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है, एनएससी का आईपीओ को लेकर के फिर से यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि एनएससी से अगर कंपेयर करेंगे जो कि मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, उसके अगर पीवाई रेशियो से कंपेयर कीजिएगा तो काफी महंगा है। एनएससी का पीवाई रेशियो 38.89 के राउंड में है एंड बीएससी का 64.6 है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एनएससी से कंपेयर जब करेंगे तो स्टॉक काफी महंगा होगा। इस कारण से आज के दिन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ये अपडेट देखिए आज आ रहा है कि कहाँ से, तो ब्रोकरेज की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। एनालिस्ट की तरफ से अपडेट आ रहा है। एनालिस्ट सेड एक्सचेंज में पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ इन सितंबर। एनालिस्ट का कहना है कि सितंबर मंथ में अर्निंग अपडेट अच्छा आ सकता है बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंपैक्ट ऑफ लोअर बेस। लेकिन बट दिस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल। तो इनका मानना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसमें स्लो डाउन आपको देखने को मिलता है। अभी का रिजल्ट तो ठीक आएगा लेकिन फ्यूचर का जो रहता है वहां पर खराबी आ सकती है। बीएससी इज ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यूएशन। अभी का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक सा है, खराब नहीं है करंटली, बट फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन वैल्यूएशन मल्टीपल में लुक एक्सपेंसिव। यानी कि स्टॉक अभी मान लीजिए अभी 2500 के राउंड में है, जैसे ही 2800 के राउंड में जाएगा, 2800 के राउंड में जाएगा तो इसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। एंड इट मे लुक एक्सपेंसिव टू इन्वेस्टर्स वंस द नंबर स्टार्ट डिसलेटिंग एज ग्रोथ एंड प्रॉफिट नॉर्मलाइजेस। देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है। सेड धर्मेश कांत, हेड ऑफ रिसर्च चोलामंडलम सिक्योरिटीज। द स्टॉक इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ इट्स रैली। मतलब कि अब देखिए एक रैली बचा हुआ है, लास्ट लेग ऑफ रैली में है, वहां पर से देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा हो सकता है, विच कुड बी कर्ड वंस द एनएससी आईपीओ इज वंस अनाउंस्ड। जैसे एनएससी का आईपीओ आएगा, लास्ट लेग ऑफ रैली रहेगा, वहां पर फिर अच्छा खासा फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगा। एज बीएससी शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 30 to 40% प्रीमियम टू एनएससी, देख सकते हैं। तो जब भी हम लोगों ने अभी चेक किया ना बीएससी एंड एनएससी के वैल्यूएशन को कंपेयर किया तो 30 से 40% प्रीमियम में कौन ट्रेड कर रहा है, बीएससी इन द, देख सकते हैं बीएससी ट्रेड कर रही है। जो एनएससी ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है, बीएससी भी नॉर्मल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उससे कंपेयर कीजिएगा तो बीएससी का वैल्यूएशन काफी हाई है, ये इनका कहना है। जिन सेट बीएससी शेयर्स कुड मूव अप टू 2750 से 2800, इस लेवल हम लोगों ने ग्राफ में भी चेक किया कि इस लेवल तक ये जा सकता है इन नवंबर सीरीज, डिस्पाइट बुलिश मोमेंटम। एनालिस्ट का कहना है कॉशन कॉशन उन्होंने दिया है। तो ये चीज जो रहता है ना मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस ये बीएससी के जो शेयर होल्डर्स उनको पसंद नहीं है, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा सा डर है।
उसके अलावा वाइल इन्वेस्टर्स आर बाइंग इनटू फाइनेंशियली साउंड कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, इट्स हाई वैल्यूएशन एंड कॉशियस मार्केट परसेप्शन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ये देखिए दूसरे जो एनालिस्ट है उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है, ओम ग्वालकर मार्केट एनालिस्ट शेयर मार्केट की तरफ से अपडेट आ रहा है। उनका सेम है यहाँ पर ही, उनका ही कहना है हाई वैल्यूएशन पार्ट। दिस प्रोफाइल में अपील मोमेंटम फोकस्ड इन्वेस्टर्स बट वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स वुड लाइकली टू फाइंड करंट एंट्री पॉइंट अनअट्रैक्टिव। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए जो रहता है ये अभी ये सिचुएशन थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव रहेगा, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये उनका अपडेट आ रहा है। कॉशियस अप्रोच मार्केट यहाँ पर ले रहा है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर से वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर आ रहा है। अभी कि कब कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है, तो 11 नंबर को 11 नंबर को यहाँ पर बीएससी जो रहता है अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ब्रोकरेज की तरफ से थोड़ा कॉशियस व्यूज यहाँ पर है। अब है साथ ही साथ आज के दिन में देखिए एक और अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या चेंजेस है, तो फ्यूचर और ऑप्शन में यहाँ पर देखिए चेंजेस किया जा रहा है। ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर में चेंजेस किया जा रहा है। अब देखिए अगर फ्यूचर ऑप्शन में चेक करेंगे तो एनएससी जो रहता है 80% इसका मार्केट शेयर है इन डेरिवेटिव बेस्ड एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम विद बीएससी। 80% किसका, एनएससी का है। और यहाँ पर देखिए चेंजेस कौन कर रहा है, तो एनएससी की तरफ से बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बताया कि एनएससी जो रहता है इंट्रोड्यूस करने वाली है प्री ओपन सेशन इन फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में जो रहता है वो प्री ओपन सेशन इंट्रोड्यूस करने वाली है। ऑप्शन में नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर में होगा। ट्रेडर टू गेट फर्स्ट लुक एट फ्यूचर प्राइसिंग। तो यहाँ पर जो फ्यूचर का जो प्राइसिंग रहता है ना प्री ओपन सेशन में, आप जैसे हम लोग कैश में चेक करते हैं ना कि क्या भाव में ओपन होगा, उस तरीके से आप फ्यूचर में भी आप चेक कर पाइएगा। एनएससी फ्यूचर ऑप्शन प्री ओपन सेशन विल रन फ्रॉम 9 AM टू 9:15 AM तक, इस बीच में रन करेगा। आप पता कर सकते हैं किस भाव में ओपन होगा। एंड फॉलो अ कॉल ऑप्शन फॉर्मेट मैकेनिज्म विल इनिशियली अप्लाई टू करंट मंथ फ्यूचर्स। तो करंट मंथ फ्यूचर रहता है ना, उसमें अप्लाई होगा, ऑन अ सिंगल स्टॉक एंड इंडाइसेस में अप्लाई होगा। देख सकते हैं, तो फ्यूचर के लिए है, ऑप्शन के लिए नहीं है। एंड करंट मंथ जो रहता है उसके लिए सिर्फ अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन प्री ओपन सेशन विल रन 9 AM टू 9:15 AM एंड फॉलो कॉल ऑप्शन फॉर्मेट में होगा। ऑर्डर एंट्री मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन विल बी अलाउड अंटिल रैंडम क्लोजर बिटवीन 9:07 टू 9:08 के बीच। जैसे अचानक बंद होगा उसी में क्लोज हो जाएगा ये 9:07 से 9:08 के बीच, फिर 9:15 में ओपन होगा। फॉलोड बाय प्राइस डिस्कवरी एंड ट्रेड मैचिंग अंटिल 9:12 AM, 3 मिनट्स बफर्ड विथ ट्रांजिशन द मार्केट कंटिन्यूस ट्रेडिंग 9:15 AM से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कैश में होता है उस तरीके से फिर यहाँ पर भी होने लगेगा। अब है कि हाउ एनएससी फ्यूचर ऑप्शन प्री ओपन सेशन विल वर्क। मैकेनिज्म विल इनिशियली अप्लाई करेगा करंट मार्केट मंथ फ्यूचर ऑन सिंगल स्टॉक इंडाइसेस एंड एक्सटेंड टू नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनल 5 ट्रेडिंग डेज में, फिर नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेड एंड कॉर्पोरेट एक्शन एग्जिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन का भी हटा दिया गया है, सिर्फ फ्यूचर्स में ही लागू किया जा रहा है। पूरा टाइमिंग वगैरह है, सब कुछ आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑर्डर एंट्री कब कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी कब होगा, बफर टाइम क्या होगा, सब चेक कर सकते हैं। साथ साथ इसमें इन द इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन विंडो विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फॉर एक्टिव फ्यूचर्स ट्रेडर्स। द देख सकते हैं चेंज मीन एबिलिटी, आप इसमें क्या कर सकते हैं, पोजीशन जो रहता है एबिलिटी टू पोजिशन अर्ली एंड रिएक्ट टू ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज। जैसे हम लोग को पता चलता है ना कि अमेरिका में गिरावट हो गई, अन्य सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर में ट्रेड ऑर्डर नहीं लगा पाते हैं 9 बजे। तो अब क्या है कि ग्लोबल क्यूज जैसा रहेगा उसके अनुसार फिर आप ऑर्डर ही प्लेस कर पाइएगा। ट्रांसपेरेंट ओपनिंग रहेगा, प्राइस डिस्कवरी इंस्टेड ऑफ गैप अप और गैप डाउन यहाँ पर देखिए जो होता है उससे आप बच पाएंगे एट 9:15 AM। विजिबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर इम्बैलेंस बिफोर रेगुलर ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्री ओपन सेशन ऑर्डर एंड इनटू मेन सेशन इफ अनमैच्ड। तो ये देखिए जो चेंजेस है मैंने आपको मोटा मोटी सब कुछ बता दिया, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब एक टेक्निकली चेक करेंगे तो टेक्निकली अभी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है बीएससी के चार्ट में। देखिए दोनों मूविंग एवरेज यानी 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। 50 डे 2288 क्या है एंड 200 मूविंग एवरेज 2200 का है। दोनों मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है। अभी क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा, तो 2470 से 2500 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आसानी से टूटेगा नहीं, अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी और भी वाली होगी। तो ये आपका सपोर्ट का लेवल है और ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड क्या है, पुलिस साइड में है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, चूंकि अभी थोड़ा सा अभी जो कॉशियस मोड में है मार्केट, इस कारण से थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। रीजन सब लोगों ने चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का नाम है CDSL। 1549 का देखिए प्राइस चल रहा है अभी, और यहाँ पर चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी बिकवाली है। रीजन क्या है कि देखिए ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है CDSL शेयर्स को डाउनग्रेड किया गया है बाय JM फाइनेंशियल ऑन पोटेंशियल अर्निंग प्रेशर। देख सकते हैं, तो JM फाइनेंशियल वैल्यू CDSL एट 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग ऑन अ 1 ईयर
फॉरवर्ड बेसिस विच अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज इज एक्सपेंसिव एंड हेंस डाउनग्रेड। तो इनका मानना है स्टॉक जो रहता है काफी एक्सपेंसिव है, पी बाई रेशियो से अगर कंपेयर कीजिएगा तब, इस कारण से उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल डाउनग्रेड शेयर्स ऑफ सीडीएसएल आफ्टर सितंबर क्वार्टर रिजल्ट। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने ये काम किया है। स्टॉक जो रहता है इस कारण से, देखिए अगर 5 सेशन चेक किएगा तो सिर्फ गिरावट ही रहा है ओवर द लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन। जेएम फाइनेंशियल देखिए डाउनग्रेड करके रिड्यूस रेटिंग दे दिया है। पहले होल्ड रेटिंग था। टारगेट प्राइस जो फिक्स किया है 1500 का, देख सकते हैं 1500 पर शेयर का फिक्स किया है, विच इंप्लाइज अ पोटेंशियल ऑफ 6% फ्रॉम मंडे क्लोजिंग। तो यहाँ पर डाउनग्रेड्स देखने को मिले सीडीएसएल में, इस कारण से गिरावट हो रही है। अब इसका टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो देखिए सही में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम तो है। दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं ये लेवल ब्रीच हो चुका है। और अगर मान लीजिए आज 200 मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग हो जाता तो ट्रेंड इसका बेयरिश साइड में हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, टेक्निकली थोड़ा बेयरिश जोन में अब सीडीएसएल एंट्री कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।